2 सितंबर 2023 इंडिया ने अपना पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। ये चीज अपने आप में ही काफी स्पेशल और माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि सिर्फ 10 दिन पहले ही 23 अगस्त 2023 को इंडिया चंदा मामा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला देश बना और चंद्रयान 3 अपने मिशन में 100% सक्सेसफुल रहा। बाकी अब इसरो अपने चंदा मामा के बाद सूरज दादा से मिलने जा रहा है और जितनी ग्रेट ये बात है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मिशन बेसिकली इन 4 पॉइंट्स की वजह से जो इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। और एक बोनस पॉइंट भी वीडियो के एंड में, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कोई बात ही नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1, इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट। देखो, सूरज दादा से आने वाली सनलाइट से विजिबल लाइट जिसे हम देख सकते हैं, उसके अलावा भी हर प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, साथ ही हीट और एनर्जी भी। ये सब पृथ्वी पर मौजूद लाइफ के लाइफ सपोर्ट है। साथ ही पृथ्वी के क्लाइमेट पर भी इनका अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। कल को सूरज से आने वाली एक भी चीज कम या ज्यादा हो जाए तो पृथ्वी के मौसम पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये समझना जरूरी है कि क्या सूरज से ऐसे ही ये फिनोमेना होते रहेंगे या इसमें कोई चेंज आएगा। अपनी अर्थ पे बहुत सारे आइस एजेस आए हैं, पर हम अभी भी पूरी तरह नहीं जानते कि ये कैसे क्रिएट हुए और क्या इसमें भी अपने सूरज दादा का कोई रोल था। प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी की माने तो आदित्य L1 इन मामलों में हमारी हेल्प कर सकता है, जिसकी मदद से हम अर्थ पे होने वाले क्लाइमेट चेंजेस के बारे में अपनी नॉलेज को और इनहेंस कर सकते हैं। आदित्य L1 से आने वाले डेटा में एक बड़ा हिस्सा वो होगा जो साइंटिफिक कम्युनिटी के पास पहली बार आएगा, और यही लाता है हमें हमारे पॉइंट नंबर 2 पे। सूरज सिर्फ एक बड़ा गैस का गोला या स्टार नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम का पावर हाउस भी है, जिसके बारे में हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। थिंग्स लाइक सोलर स्टॉर्म्स, जिनके बारे में शॉर्ट में बताऊं तो ये इंपॉर्टेंट कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं। आदित्य L1 इन्हीं सोलर स्टॉर्म्स को स्टडी और प्रिडिक्ट करने का भी काम करेगा। अब ऐसा क्यों, बताता हूँ। देखो, सोलर स्टॉर्म्स तब होते हैं जब अपने सूरज दादा ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। माइनर सोलर स्टॉर्म्स तो आते रहते हैं, लेकिन जब बात मेजर सोलर स्टॉर्म्स की आती है तो अपनी पृथ्वी के लिए ये चीज काफी सीरियस हो जाती है। 1859 में पृथ्वी एक मेजर सोलर स्टॉर्म को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी है, जिसे कैरिंगटन इवेंट कहा गया। अच्छा, सोलर स्टॉर्म्स को 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। नंबर 1 सोलर फ्लेयर्स, नंबर 2 CME या कोरोनल मास इजेक्शंस। आसान भाषा में सोलर फ्लेयर्स लाइट और एनर्जी के बड़े तेज फ्लैशेस होते हैं, वहीं कोरोनल मास इजेक्शंस या CMEs स्पेस में हॉट गैस और मैग्नेटिक फील्ड के बहुत बड़े एक्सप्लोजन्स। ये स्टॉर्म्स पृथ्वी और बाकी सोलर सिस्टम की तरफ चार्ज्ड पार्टिकल और एनर्जी की भयंकर धारा छोड़ते हैं, और इससे स्पेस में ऑपरेट कर रही सैटेलाइट्स और बाकी टेक्नोलॉजीज में भी काफी पंगेबाजी हो जाती है। यही नहीं, पावर ग्रिड्स जिनसे बिजली आती है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, GPS सिग्नल्स, यहाँ तक कि पृथ्वी की खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे में आदित्य L1 हमारे लिए एक स्पेस वेदर स्टेशन की तरह काम करेगा, जो अपने पेलोड्स के जरिए कलेक्ट किए गए डाटा के थ्रू सोलर स्टॉर्म्स को वक्त से पहले डिटेक्ट और फोरकास्ट कर पाएगा। वैसे तो तुम्हें पता ही होगा, पर अगर नहीं पता है तो आदित्य L1 में L1 माने लैग्रांज पॉइंट 1। और मित्रों, इंडिया ने आज तक किसी भी लैग्रांज पॉइंट पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा है। लैग्रांज पॉइंट स्पेस में वो पॉइंट्स हैं जहां सूरज दादा और अपनी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, या लगभग उस सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाती हैं जिससे एक छोटी ऑब्जेक्ट जैसे कि एक सैटेलाइट उनके साथ रिवॉल्व कर सके उसी पॉइंट पर रहते हुए। इन शॉर्ट, लैग्रांज पॉइंट 1 सूरज दादा को ऑब्जर्व करने के लिए बेस्ट पोजीशन है, जहां से सूरज दादा का बेस्ट व्यू मिलेगा 24/7। 15 लाख किलोमीटर दूर इस पॉइंट पर इसरो का यह पहला मिशन है, जो अपने आप में काफी मुश्किल है। देखो, L1 पॉइंट पर स्टडी रहने के लिए आदित्य L1 को कम फ्यूल की जरूरत होगी, बट चीजें इतनी सिंपल भी नहीं है। इस पॉइंट पे आदित्य L1 को बनाए रखना 2 पावरफुल मैग्नेट्स के बीच में एक पिन रखने जैसा है, जहाँ सैटेलाइट को दोनों तरफ से हो रही धक्के मुक्की को और साथ ही दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज से हो रही ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस के दबाव को भी झेलना होगा। और मित्रों, इसरो यहाँ ग्राउंड कंट्रोल से एडजस्टमेंट्स करते हुए इन्हें काउंटरएक्ट करेगा। इन शॉर्ट, ये मिशन इसरो के कैलिबर और कैपेबिलिटीज को दिखाएगा, साथ ही स्पेस सेक्टर में भारत की बढ़ रही ताकत को भी। आज इसरो स्पेस सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर बनकर कैसे अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहा है, पॉइंट 4 इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे सूरज दादा की भी एक काफी भयंकर मिस्ट्री है। अच्छा, ठंडियों में हम सब आग के पास बैठते हैं, हमें गर्मी महसूस होती है। आग से दूर जाते हैं तो ठंड से वाट लगती है। सिंपल लॉजिक है ना? हमारे सूरज दादा के केस में नहीं। सोलर इक्लिप्स के टाइम तुमने ये सन की बॉर्डर तो देखी होगी, ये है कोरोना। क्या बोला तूने? आदित्य L1 का एक ऑब्जेक्टिव इसी कोरोना को स्टडी करना भी है, क्योंकि ये लेयर काफी इंटरेस्टिंग है। अपनी पृथ्वी की ही तरह सूरज दादा की भी अलग अलग लेयर्स होती हैं। सूरज के बीचों बीच होती है उसकी कोर, जहाँ होता रहता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसकी वजह से ही सनलाइट और हीट प्रोड्यूस होते हैं।
इस कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और ये सूरज का सबसे गर्म हिस्सा होता है। प्यारे मित्रों, वो सिंपल लॉजिक तो याद ही होगा, स्टार्टिंग वाला। मतलब कोर जो कि सबसे गर्म इलाका है, उससे अगर दूर जाएंगे तो गर्मी कम होगी। फोटोस्फीयर, जिसे सूरज की सरफेस या उसकी एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर कहा जाता है, ऑन एवरेज उसका टेम्परेचर कुछ 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और लॉजिक और हमारा साथ भी यहीं तक होता है, क्योंकि सूरज दादा की आउटर मोस्ट लेयर यानी कोरोना की आने तक टेम्परेचर 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। असंभव! और इसी चीज को कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं, जिसके बारे में मार्केट में थ्योरीज तो कई हैं, पर प्रॉपर रीजन नहीं। और ये अभी भी एक मिस्ट्री है, जिसे अपना आदित्य L1 मिशन सॉल्व करते हुए हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। तो मित्रों, आदित्य L1 के इस कमाल के मिशन के बारे में तुम्हारे क्या विचार है, कमेंट्स में बताओ। बाकी अब चलते हैं अपने बोनस पॉइंट पे। आदित्य L1 की सक्सेस तो न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, तुम क्या कहते हो? सोलर एनर्जी का यूज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो एक बेहतर फ्यूचर के लिए जरूरी भी है। आदित्य L1 का डेटा इस फील्ड में भी काम आ सकता है। आदित्य L1 की रिसर्च सोलर पैनल्स और बाकी सोलर टेक्नोलॉजीज की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के काम आ सकती है। ये मिशन एक मेजर एग्जांपल है ह्यूमन क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन का। जांच पड़ताल, डेटा, एक्सपेरिमेंट, इन सब के अलावा ये मिशन फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर और साथ ही अट्रैक्ट करेगा साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ। क्या पता इंडिया का अगला बड़ा वैज्ञानिक ये वीडियो देख रहा हो। और इसी बात पे ये वीडियो लाइक जरूर कर देना। हमारा प्यारा भारत स्पेस सेक्टर में काफी धूम मचा रहा है। चंदा मामा और मार्स के बाद अब हम सूरज दादा के पास जा रहे हैं। पर हमसे ही अलग हुए पाकिस्तान की हालत आज बहुत बुरी हो रखी है। स्पेस सेक्टर तो दूर, वहाँ लोगों की बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। पर ऐसा हुआ क्यों, ये जानना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और देखो, बाकी लेफ्ट वाली भी काफी इंफॉर्मेटिव है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली ही वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो।